स्वागत है बच्चों आपका अपने YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन पे। आज मैं आपके सामने डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर लेकर आया हूँ। ये मान के चलता हूँ मैं ये मान के चलता हूँ कि आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देख लिया होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। किस पे बात करेंगे? फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है इस पे बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इसके एक दो बेसिक्स रूल है, ये आप ध्यान रखिएगा। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसमें कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता है। डिफरेंशियल इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ध्यान सुनना, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ 1 2 3 4 नहीं आ सकता भाई। 1 2 3 4 तो आ सकता है, और अगर कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट बोला गया है वो भी आ सकता है, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आ सकता। पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन आर्बिट्ररी कांस्टेंट से फ्री होती है। क्लियर? अगर कोई भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ गया है तब वो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। बात नंबर 2, जो कांस्टेंट किसको मानना है, इंपॉर्टेंट बात ये, कांस्टेंट किसको मानना है। देखिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ a + b + c, तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो ये तीनों एक ही चीज़ है भाई। a भी कांस्टेंट है, b भी कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो आप इसको कोई नया कांस्टेंट d लिख सकते हैं। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट, और कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, और कांस्टेंट माइनस कांस्टेंट, ये सभी क्या बन जाएंगे? नए कांस्टेंट बन जाएंगे। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हों, जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हों, उतने ही बार उस गिवन इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है। मेरी बात को बहुत ध्यान सुनिएगा। कांस्टेंट कितने आ रहे हैं पहले ये पहचानिएगा। ये नहीं कि a + b + c लिखा आप उसको 3 कांस्टेंट मान लो, वो एक ही कांस्टेंट है। तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ रहे हों तो डिफरेंशियल इक्वेशन को उतने ही बार डिफरेंशिएट करना है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसे लिख दूं y² = a टाइम्स x - a, एक इक्वेशन ये है और एक इक्वेशन ये है, y² = a टाइम्स x - b। अब आपके सामने देखिए, इन्हीं दो एग्जाम्पल में पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? a, एक। कौन सा? a आपका यहाँ पे क्या आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इस इक्वेशन में कितने कांस्टेंट आ रहे हैं? आप कहोगे 2, क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है और b भी आ रहा है। तो इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? 2 बार। इस इक्वेशन को कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा? केवल 1 बार। बात ध्यान सुनना, क्योंकि जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ही बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं उतने ही बार इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो इस इक्वेशन को आप केवल 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे एंड इसको आपको 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सबसे पहले हम कांस्टेंट पहचाने। क्वेश्चन में गिवन रहता है दीज आर द आर्बिट्ररी कांस्टेंट। क्लियर? तो आप इतना चेक कर लो कितने कांस्टेंट आ रहे हैं, उतनी बार पहले डिफरेंशिएट कर दो। तो और जरा देखते हैं इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बात क्या बनेगा? 2y dy/dx = a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x क्या बन जाएगा? 1। तो आपका आ गया 2y dy/dx = a। तो क्या ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे a भी आ रहा है। a आपका क्या है? कांस्टेंट है। ठीक, a आ रहा है, a आपका कांस्टेंट है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। इसको जरा देखते हैं, डिफरेंशिएट करो एक बार। 2y × dy/dx = a टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ x क्या बनता है? 1, और ऑब्वियसली डेरिवेटिव ऑफ b क्या बन जाएगा? 0। अब चूंकि इसमें 2 कांस्टेंट आ रहे थे तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। जब इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट करो, यहाँ पे लग जाएगा मल्टीप्लिकेशन रूल। 2 को छोड़ा, y को छोड़ा, डेरिवेटिव ऑफ dy/dx प्लस dy/dx को छोड़ो, डेरिवेटिव ऑफ y = डेरिवेटिव ऑफ a। तो डेरिवेटिव ऑफ a क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स y d² प्लस ये देखिए 2 बार dy/dx आया, तो dy/dx होल स्क्वायर = 0। तो ये बताइए, जो हमने 2 बार इसको डिफरेंशिएट किया, तो ये जो आपके सामने आया हुआ है, क्या ये जो इक्वेशन लिखी हुई है जो कि किस में है? डेरिवेटिव में है,
क्या उसमें कोई कांस्टेंट आ रहा है? इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं आ रहा है। तो अब ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई ये क्या है? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ए खत्म हो जाएगा, अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन वो गलत होगा। क्यों गलत होगा भाई? अरे एक ही कांस्टेंट था, जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ही बार केवल डिफरेंशिएट करते हैं। और कांस्टेंट कैसे पहचानेंगे मैं आपको लेक्चर की स्टार्टिंग बता चुका हूं। ठीक, कांस्टेंट प्लस कांस्टेंट को उसको अलग अलग कांस्टेंट न मान करके एक ही कांस्टेंट मानते, एक बात ध्यान रखिएगा। तो अब क्या करें बेटा? अब कुछ ना करें, ए की वैल्यू उठा करके यहाँ पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा? वाई स्क्वायर इक्वल टू ए की वैल्यू क्या? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है? 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब आप बताओ ये जो इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, क्या इसमें कोई कांस्टेंट टर्म आ रहा है? आप कहोगे इसमें सर कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आ रहा है, तो क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन है? हम कहेंगे बिल्कुल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब आप एक बात ध्यान सुन लो, ये भी पैराबोला की इक्वेशन थी, आप लोग क्लास 11 कोनिक सेक्शन पढ़ चुके हैं। ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, ये भी पैराबोला की इक्वेशन है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कांस्टेंट 2 आ गए तो ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। क्या बनी? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे केवल एक ही कांस्टेंट आ रहा था, तो ये देखिए ध्यान से, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब क्या हुआ? क्या जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे उतने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएंगे उतने ही ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। लेकिन मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, अगर मान लो हम क्वेश्चन ऐसे दे दें, y इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी, इसमें कितने कांस्टेंट है? तो प्लीज ये मत कह देना इसमें 2 कांस्टेंट है, क्योंकि a प्लस बी इफेक्टिवली देखा जाए तो एक ही कांस्टेंट है। हम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y इक्वल टू एक्स प्लस के। जरा इसको डिफरेंशिएट करो एक बार, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या बन जाएगा? 1। एक कांस्टेंट था, एक ही बार डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या बन गई? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कहने का मतलब है, आप जरा इसकी समरी सुनिए, जितने कांस्टेंट होंगे उतने ही बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या एक बात बताओ, तो क्या नंबर ऑफ कांस्टेंट ये डिसाइड करते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है कि नंबर ऑफ कांस्टेंट ये डिसाइड कर देते हैं ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो इसमें 2 कांस्टेंट थे, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसमें केवल एक कांस्टेंट है तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनी। इसमें भी एक ही कांस्टेंट है, ये भी क्या बनी? फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। बात नंबर 2, जितने कांस्टेंट होंगे उतने बार डिफरेंशिएट करेंगे, वही डिसाइड कर देगा डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि इस तरीके से अगर कांस्टेंट लिखे हो तो इनको प्लीज आप एक ही कांस्टेंट अज्यूम करिएगा, आप इनको 2 कांस्टेंट 3 कांस्टेंट मत मान लीजिएगा। ठीक, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो उतने ही बार डिफरेंशिएट करिएगा। क्लियर? अगर क्वेश्चन में कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं दिया हुआ है, इसे क्वेश्चन में लेता हूं। एक क्वेश्चन आप देखिए, मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया y इक्वल टू ए साइन बी एक्स प्लस सी, और मैंने बोला ए एंड सी या ए एंड सी आर कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। ठीक, तो अब बताइए इसको कितनी बार डिफरेंशिएट करना होगा? इसको केवल 2 बार डिफरेंशिएट करना होगा। 3 बार भूल करके ही मत कर देना, इसको केवल 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे, 3 बार नहीं करेंगे। क्यों 3 बार नहीं करेंगे भाई? 3 बार इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे b को बारे में उसने कांस्टेंट नहीं बोला, b कोई पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अरे भाई मान लो यहाँ पे लिखा होता है a sin 2x प्लस सी, तो क्या 2 को कांस्टेंट मान लेते? 2 को नहीं मानते ना आर्बिट्ररी कांस्टेंट। तो अब b है तो हो सकता है कि अगर आप जैसे फिजिक्स वगैरह पढ़ा हो तो कोई सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन लिखी हो, ठीक है, या कोई वेव इक्वेशन लिखी हो, किसी पर्टिकुलर टाइम पे लिखी हो, ठीक है, तो अपना कंसर्न नहीं है। तो अपना कंसर्न क्या है कि इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करो तो फर्स्ट टाइम क्या बनेगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए कॉस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे क्या जाएगा? b। देन अगेन डिफरेंशिएट करो तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी। तो भाई a साइन बी एक्स प्लस सी क्या बन जाएगा आपका? y बन जाएगा। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ध्यान सुनिएगा,
माइनस बी स्क्वायर वाई, ये क्या बन गई आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। तो आपको सर इसमें बी तो आ रहा है, अरे तो बी के बारे में उसने बोला भी तो नहीं था ना, बी कांस्टेंट है, बी के बारे में नहीं बोला था बी आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ठीक है, बी आपके कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट हो सकता है, हमें क्या पता भाई, बी के बदले 2 होता तो 2 तो अपना आंसर में आ ही सकता है ना। तो ऐसे मत सोच लेना कि ऐसे 2 भी कांस्टेंट है 3 भी कांस्टेंट है, फिर तो हो चुका, फिर तो आप कभी बना ही नहीं पाओगे, ऐसे 0 भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे प्लीज मत सोचिएगा, जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं कि उतने ही बार डिफरेंशिएट किया जाता है। अब इसमें जो सेकेंड टाइप की प्रॉब्लम आती है वो आती है वर्ल्ड प्रॉब्लम। वर्ल्ड प्रॉब्लम में सबसे पहले आपको थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया होना चाहिए। अगर आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया नहीं तो आप वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग एक्स एक्सिस एट ओरिजिन। आपको सभी सर्कल्स की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी जो क्या करें, एक्स एक्सिस को ओरिजिन में टच करें। चलो मेरी बात ध्यान सुनना, ये आपके सर्किल एक्स एक्सिस को ओरिजिन टच कर रहा है, तो ये भी टच कर रहा है, ऐसे बहुत सारे सर्किल बन जाएंगे। तो बेसिकली क्या हो गया, ये फैमिली ऑफ सर्किल हो गया। क्लियर। अब देखिए इसमें रेडियस के बारे में कुछ नहीं बोला, उसने केवल एक इंफॉर्मेशन दी है कि क्या सर्किल आपका एक्स एक्सिस को ओरिजिन में टच करता है, तो इसकी रेडियस तो कुछ भी हो सकती है भाई। क्लियर। रेडियस, तो रेडियस आपकी क्या हो गई, आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो गई। तो मान लीजिए मैंने इस सर्किल को कंसिडर किया, तो इसका सेंटर मैंने मान लिया क्या 0, a, इसकी रेडियस क्या बन जाएगी, a बन जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बनेगा, x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस a होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब आप बताइए, इसमें a आपने अपने मन से माना ना, जब भी वर्ड प्रॉब्लम में जो चीज़ें आप अपने मन से मानेंगे वो सभी कांस्टेंट होंगी। सीधी लाइन समझ लो, जब भी आप जिसको भी अपने मन से मानेंगे वो सभी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो नंबर ऑफ कांस्टेंट कितने, 1 है, तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। और तो इसको ओपन कर लेते पहले, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। कैंसिल किया, इसको डिफरेंशिएट करिए, एक्स स्क्वायर 2x वाई स्क्वायर 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। अब इसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें केवल एक ही कांस्टेंट था। तो यहाँ से बोलो क्या बना, 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2a टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है, 2a की प्रॉब्लम आ रही है, तो 2a को हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। कैसे एलिमिनेट करेंगे, आप यहाँ से 2a की वैल्यू निकालेंगे, उसको उठाकर वहाँ पुट कर देंगे, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, 2a की वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे, उसको उठा करके वहाँ पे पुट कर देंगे। तो आप जरा देखो यहाँ से 2a क्या आ रहा है, ये आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई, इसकी वजह जरा पुट करिए तो क्या बनेगा 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आगे सिंप्लीफाई करना आपका काम है, ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं, एक और कोई वर्ड प्रॉब्लम लेते हैं। बाकी आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको कई सारी वर्ड्स प्रॉब्लम मिल जाएंगी। तो आप सबसे पहले एक इक्वेशन का फॉर्मेशन करिएगा, और उस इक्वेशन के फॉर्मेशन में जो कुछ भी आपको अपने मन से मानना पड़ जाए, अपने मन से मानना पड़ जाए, वो आपका क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन दे दे कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग फोकस एट ओरिजिन, हैविंग फोकस एट ओरिजिन एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस। मीन्स उसने कहा फोकस आपका ओरिजिन है और इसका एक्सिस एक्स एक्सिस है। तो ये ऐसे करते करते बहुत सारे पैराबोला बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं, कि नहीं बन सकते हैं, बहुत सारे पैराबोला आपके बन सकते हैं जो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस जिनका ओरिजिन जिनका फोकस होगा, जिनकी क्या एक्सिस क्या होगा, एक्स एक्सिस। तो अब इनकी इक्वेशन क्या मानी जाए, तो मान लेते इक्वेशन भाई, या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टाइप का पैराबोला होगा, या तो वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x टाइप का पैराबोला होगा, प्लस थोड़ा सा वर्टेक्स क्या होगा, शिफ्टेड होगा, वर्टेक्स क्या होगा, शिफ्टेड होगा। तो क्या आप इस टाइप के पैराबोला कुछ ऐसे मान सकते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल वाई स्क्वायर इक्वल टू आप बोलो 4a टाइम्स x माइनस अल्फा मान लें। क्लियर। अब आपको पता है कि इस पैराबोला का वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, आप इतना
कोनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो इसका वर्टेक्स कहाँ पे आएगा, तो इसका वर्टेक्स आएगा अल्फा कॉमा 0 पे। इस पैराबोला का फोकस कहाँ पे आएगा, तो इस पैराबोला का जब आप फोकस निकालेंगे तो इसका फोकस आएगा क्या कि अगर आप देखें इसके फोकस निकालने की बात करें तो इसका आपका फोकस निकल के आएगा। आप कैसे करेंगे, इसको मान लेंगे कैपिटल वाई इक्वल टू 4a टाइम्स कैपिटल एक्स। तो इसका फोकस होता है क्या, a,0 होता है, मीन्स कैपिटल एक्स इक्वल टू ए। देखिए मैं आपको पूरी प्रूविंग बता रहा हूँ कैसे निकलता है। कैपिटल एक्स आपका क्या, x माइनस अल्फा इक्वल टू क्या बन जाएगा a, तो x इक्वल टू क्या बन जाएगा a प्लस अल्फा। जबकि क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको कि जिसका जो फोकस है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। तो भाई y की वैल्यू 0, मतलब ये वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी, मतलब a प्लस अल्फा इक्वल टू 0। तो यहाँ से बोलो अल्फा क्या आ जाएगा, माइनस a। तो आपकी जो पैराबोला इक्वेशन बनेगी y स्क्वायर इक्वल टू 4a टाइम्स x प्लस a बन जाएगी। पहली बात तो इक्वेशन सही सही बनाओ, अगर इक्वेशन बनाने में ही गलती कर दी तब तो आगे आपसे सॉल्व होगा ही नहीं। अब यहाँ कितने कांस्टेंट, केवल एक कांस्टेंट a। अच्छा कोई कहे सर अगर मैंने ये वाला पैराबोला माना होता तो भी आप देखिएगा आपका आंसर इसी टाइप का बनेगा। मतलब कुल मिला के जो इसी टाइप के बनने का मतलब एक ही कांस्टेंट रहेगा बस। तो इसको क्या कर दीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 4a। तो यहाँ से बोलो a की वैल्यू क्या आ गई, हाफ y टाइम्स dy बाई डी एक्स। ये वैल्यू उठा करके आप यहाँ पुट कर दीजिए तो ये आपकी क्या बन जाएगी, डिफरेंशियल इक्वेशन 4a टाइम्स विथ हाफ y टाइम्स dy बाई डी एक्स, x प्लस a, एक है हाफ y टाइम्स dy बाई डी एक्स। तो भैया ये आपकी क्या बन गई,